यमन के आसमानों में इस वक्त यमन की हुकूमत प्लेन के जरिए यमन की आवाम के लिए क्या पैगाम भेज रही है चिट्ठियों के जरिए। इन चिट्ठियों में क्या लिखा है, इस बात की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन पहले उससे पिछली वीडियो में जब मैंने ये बात कहा था कि इस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिका जो जंग छेड़ रखा है, ईरान के ऊपर जो हमले कर रहा है, इसके पीछे की असल वजह क्या है, मैंने इसको कुछ तफसील से तो नहीं जिक्र किया, बस इशारों इशारों में कह दिया। तो मैं यहाँ पे पहले उसकी तफसील वाज़ेह कर दूं, क्योंकि कुछ लोग पिछली जो वीडियो थी उसमें सवाल कर रहे थे। देखिए, मैंने ये बात कहा था, ईरान की जो हुकूमत है, ईरान की जो रिजीम है, खामनाई रिजीम खास तौर से, वो क्या कर रही थी पिछले 2 साल से वो अरब के जो बादशाह है, जितने भी अरब के हुक्मरान हैं, उसके साथ एक मुआहिदा कर रही थी, एक डील कर रही थी। वो डील क्या थी और किसके कहने पर हो रही थी, वो डील मैंने ये बताना उस वक्त में ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुख्तसर था वीडियो। वो डील चाइना के कहने पे हो रही थी। चाइना ने, क्योंकि ईरान के ऊपर कई इन्वेस्टमेंट कर रखे थे और ईरान के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट का भारी दबाव बनाए रखा था, तो चाइना के कहने पर ईरान ईरान की खामनाई रिजीम वो क्या कर रही थी, अरब के हुक्मरान बादशाहों से समझौता कर रही थी। देखिए, सीरिया से ईरान बगैर लड़े, जरा कुछ भी मतलब रेजिस्टेंस दिखाए बिना ही सीरिया से निकल गया। किसके कहने पे हुआ ये चीज़? चाइना के। और इसी तरह इराक में भी हुआ, अब यमन में भी देखिए उसी तरह हो रहा था शुरू में। लेकिन क्योंकि ईरान की खामनाई जो रिजीम है, उस खामनाई से पहले कौन थे? खुमैनी थे, इमाम खुमैनी जिनको ये कहते हैं। उनको किसने बिठाया था? मैंने पिछले वीडियो में बताया था वाज़े कि फ्रांस से एयरलिफ्ट करके उनको ईरान में लाया गया, जब ईरान में इनकलाब की जो हवा चली थी 1979 के अंदर। तो कौन लाके छोड़ा था? खुद पहले मगरिब ने छोड़े थे, फ्रांस वालों ने लाके उनको ईरान में छोड़े थे। कहाँ से? फ्रांस की जेल में से। अब देखिए, जब ये खुमैनी रिजीम थी, जब तक के खुमैनी रिजीम थी, वो ने अरब के ऊपर कई मतलब सीरिया में इधर उधर कई अरब ममालिक के ऊपर दबाव बनाया कर रहा। जब तक के खामनाई जब रिजीम थी, वो भी अपने शुरुआत का मतलब मुकम्मल 20 साल तक के उन्होंने भी अरब के ममालिक के ऊपर दबाव बनाए रखा। किसके कहने पर, किसके इशारों पर ये सब चीज़? वही आलमी ताकत के कहने पर होता था ये सारी चीज़, ताकि अरब ममालिक जो है वो उठ ना सके। लेकिन खामनाई रिजीम जो थी, आखिरी के लास्ट के 1.5-2 साल जो थे उनके खामनाई के, वो अरब ममालिक से डील कर रहे थे, उनके साथ समझौता कर रहे थे चाइना के कहने पर। अब क्योंकि बड़ी जो आलमी ताकत है, उनको ये जो डील थी ईरान की खामनाई रिजीम की, ये पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने ईरान के ऊपर ये जंग को फिर मुसल्लत किया। अब जब जंग मुसल्लत कर दी गई, तो जितने भी खामनाई के जितने भी मतलब उसके साथी थे, मतलब उनके उनके रिजीम में जो बड़े बड़े ओहदे पे थे, उन सब को हटा दिया गया। चाहे वो अली राय लारजाई और जो इतने भी उनके मतलब खामनाई के करीबी थे, सबको हटा दिया गया। अब जब दूसरे लोग आए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अरब ममालिक पर वापस से चढ़ाई कर रहे हैं। मैंने यही कहा ना पिछले वो वीडियो में, जितने भी अब नए लोग आए वो वापस से वो अरब ममालिक पे चढ़ाई करने लगे, वो पहले से ज्यादा करके दिखाने लगे। इसी कड़ी का ताल्लुक है हौसी और बागियों से। यमन के हौसी बागी, देखिए शुरुआत में 7-8 साल पहले जो हुआ था, 6-7 साल पहले सऊदी के ऊपर काफी ये लोग मतलब अग्रेशन करे थे उस वक्त, 7-8 साल पहले। हत्ता के बैतुल्ला के ऊपर से भी इनका मिसाइल गुजरा था 2016 के वक्त में। तो उस वक्त इन लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया था सऊदी के ऊपर, यमन के हौसी बागी। लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से खामनाई रिजीम जो है अरब के साथ डील करने लगी और उनके साथ समझौता करने लगी, तो हौसी भी यमन के खामोश बैठ गए थे। लेकिन अब फिर से हौसियों ने जो अपना सर उठाना शुरू कर दिया था, उठाना शुरू किया ना अभी पिछले 1 हफ्ते से ही। क्यों? क्योंकि वहाँ से इशारा मिल रहा है इन लोगों को। क्यों? क्योंकि ऊपर से पासदारा ने इनकलाब जो है ईरान वाले, अब इनको इशारा वापिस से दे रहे। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर जो है आलमी ताकत इस वक्त चढ़ाई कर रही है, और जोर शोरों से चढ़ाई कर रही है, और इनको वापिस से वही अपनी पुरानी पॉलिसी अपनाने को कह रही है। पुरानी पॉलिसी क्या थी? अरब कंट्री जितनी भी है, अरब कंट्री, उन कंट्री के ऊपर दबाव बनाए रखना। और ईरान की शुरू से यही पॉलिसी है। चाहे आप इराक और इसराइल की जंग देख लीजिए, वहाँ पे इसराइल को कौन हथियार देता था, और जब ईरान और इराक की वॉर हुई, तो ईरान को कौन हथियार देता था, सब हमको मालूम है ना।
तो अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, मैंने कहा था शुरुआत में कि ये यमन की हुकूमत आसमानों से चिट्ठियाँ फेंक रही है। किसके लिए? यमनी अवाम के लिए। वो चिट्ठियाँ ये थी, चिट्ठियों में ये लिखा है यमन की जितनी भी अवाम है वो हौसियों के जो असला डिपो है उनसे दूरी बना के रखे, उनसे दूर रहे। क्यों? क्योंकि अब यमन की हुकूमत जो है वो पूरे अपने रूप में आ चुकी है जैसे वो पहले थी, आज से 8 साल पहले। बस अब कुछ थोड़ा बहुत इलाका रह गया हौसियों के पास। जो क्योंकि जो कबाइल है, जो यमन के कबाइल है, फिर वो सुन्नी हो या फिर शिया हो, कोई भी हो, वो कबाइल जो है अब यमन की हुकूमत के साथ आने लगे और हौसिया का जो घेरा है वो तंग होता जा रहा है। और बहुत कम इलाका उन लोगों के हाथ में रह गया। पहले बहुत बड़ा इलाका था ना, अब ज्यादा बड़ा इलाका नहीं रह गया इन लोगों के हाथ में। हो सकता है बहुत जल्द ही जल्द यमन की जो हुकूमत है इनके हाथ में वापस से पूरा यमन का कंट्रोल आ जाएगा और फिर यमन में जो है वो वापस से अमन अमान हो जाएगा। देखिए, ये हौसियों की जो असल जो ताकत थी ना, उसी बाकी की, एक तो ईरान से इनको फंडिंग होती थी हौसियों को, और दूसरा इनका जो था वो नशे का कारोबार था। नशे के कारोबार से ये और ईरान की फंडिंग से पूरे यमन को तबाह व बर्बाद करके रखे हुए थे। यमन की हालात आप उठा के देखिए, कितनी गरीबी वहाँ पे आ गई है। ये लोग नाम तो लेते हैं इजराइल का, ये उसका उसका, लेकिन ये लोग करते कौन से ममालिक पर है ये हम खुद देख रहे हैं।